हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ बाय सचिन सर में। गाइस, जैसा आपको पता हमने मैथ रैंडम क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करी थी, जिसमें हम मैथ के रैंडम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं और वो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर से होते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहें और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकें। तो उसी के बेस पर हमने एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसका नाम है जीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें भी हम जीए के रैंडम क्वेश्चंस होंगे और एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस होंगे और ये रैंडम क्वेश्चंस होंगे, मतलब किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं। ये आपका पॉलिटी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर हिस्ट्री हो, किसी भी टॉपिक से ये क्वेश्चंस रह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस हम इसलिए लेके आए ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे और आप एग्ज़ाम में अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है ना, जो एक्सटेंड होती है कहाँ से कहाँ तक। तो इसका राइट आंसर है आपका माउथ टू एनस। ठीक है ना, यानी कि जहाँ से हमारा डाइजेशन शुरू होता है और जहाँ से हमारा डाइजेशन खत्म होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माउथ टू एनस हो जाएगा। ठीक है ना, एनस होता है, एनस वो जगह होती है जहाँ से हमारा वेस्टेज निकलता है। ठीक है ना, हमारे शरीर का वेस्टेज निकलता है। तो माउथ टू एनस जो ट्यूब होती है उसे कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और इसकी ये माउथ टू एनस होती है, तो सबसे लॉन्ग ट्यूब होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल वॉल ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ फंगी। ठीक है ना, जो फंगी के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है आर मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर। उसको हम क्या कहते हैं, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका चिटिन। ठीक है ना, तो इसको हम क्या चिटिन कहते हैं, चिटिन के नाम से ही होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विच आर 1 सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। उनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विच आर 1 सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक है ना, और इनका जो साइज़ होता है वो होता है हमारे पास 5 to 10 माइक्रोमीटर। इनका जो साइज़ होता है वो 5 to 10 क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है, और ये इन डायमीटर, ये डायमीटर में होता है, 5 to 10 माइक्रो डायमीटर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन जो सेल होता है हमारे अंदर, पार्ट ऑफ न्यूरॉन द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द केमिकल फॉर्म। कह रहे हैं न्यूरॉन के किस पार्ट से जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होती है केमिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है ना, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्यों, केमिकल फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो क्या होती है कि जो हमारे पास एक्सॉन होता है, एक्सॉन के लास्ट में, एक्सॉन के जो लास्ट में एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है हमारे पास, जिसका नाम होता है साइनापेज। यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ठीक है ना, जो केमिकल फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो जो न्यूरॉन होता है, उसके जो न्यूरॉन में जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन पार्ट होता है, उसके सबसे लास्ट में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसका नाम होता है साइनापेज। तो यहाँ से केमिकल के फॉर्म में जो होती है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से कोई भी इसका साइनापेज ऑप्शन नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है जो हमारी माउथ टू एनस तक होती है, उसका जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्जेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग के लिए जो गैस यूज़ होती है वो कौन सी होती है हमारे पास, नियॉन गैस होती है। ठीक है ना, नियॉन गैस का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए जैसे डिस्चार्ज लैंप्स होता है, ट्यूब्स होती है, एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब बल्ब्स होते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है, नियॉन गैस होती है। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि फ्लोरोसेंट जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें क्या होती है, नियॉन गैस होती है। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका नियॉन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ शिप फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हेन अ शिप फ्लोट्स ऑन वाटर, क्यों, अब जैसे शिप फ्लोट करती है वो क्यों करती है, वाटर के ऊपर शिप फ्लोट क्यों करती है। ठीक है ना, इट डिस्प्लेज नो वाटर, ये तो गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि डिस्प्लेज तो करेगी। तो इसका सही आंसर है, मैं सही आंसर बता देता हूँ, द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेज, यानी कि जो शिप वाटर को जो डिस्प्लेस करती है उसका जो मास होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ शिप के। ठीक है ना, तभी वो क्या करती है, उसके वाटर पे अपना फ्लोट कर पाती है। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेज इज इक्वल टू द मास ऑफ शिप। तो इसका सही आंसर बी, उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन रिसीवर्स। तो जो हमारे पास जो रिमोट होते हैं, टेलीविज़न रिमोट होते हैं, उसमें कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ होता है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड बेंजीन। बेंजीन किसने डिस्कवर किया था, बेंजीन आपका डिस्कवर किया था माइकल फेराडे ने। तो इसका सही आंसर है माइकल फेराडे। और ये कब डिस्कवर किया था, 1825 में।
1825 में ये डिस्कवर किया गया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने इसको डिस्कवर किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट। जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं तो जैसे हाइट पर जाते हैं तो उनके जो फ्यूल होता है उनको फ्रीजिंग से बचाने के लिए इसमें फ्यूल में क्या मिलाया जाता है? उसमें मिलाया जाता है ग्लाइकोल उसमें मिलाया जाता है, ताकि ऊपर जाके हाइट पे जाके जो फ्यूल है स्पेस क्राफ्ट का वो अपना फ्रीज ना हो, जमे नहीं। तो इसका ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास CH2OH2। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है किसका? ग्लाइकोल का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल ऑफ वाइसरॉय was added to the office of गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास? 1858। और ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था? ये किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया गया था। ठीक है ना। इस एक्ट के अकॉर्डिंग वाइसरॉय टाइटल को ऐड किया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड किंग भोजा। जो किंग भोजा था वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? जो कि क्या था? एक पैटर्न लिटरेचर था और एक आर्ट था, मतलब कि आर्टिस्ट था। बिलोंग टू कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो ये बिलोंग करता था आपका परमारा डायनेस्टी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। परमारा डायनेस्टी से ये क्या था? भोज जो था वो बिलोंग करता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्रमादित्य अ किंग ऑफ उज्जैन। तो यहाँ से क्वेश्चन पहले तुम्हारा यही बन जाता है कि विक्रमादित्य कहाँ का राजा था? वो था उज्जैन का राजा था। विक्रमादित्य अ किंग ऑफ उज्जैन स्टार्टेड द विक्रम संवत। तो विक्रम संवत किसने शुरू की थी? विक्रमादित्य ने शुरू की। और कहाँ का राजा था? उज्जैन का राजा था। और कौन से टाइम में शुरू की थी? 58 BC में इसने विक्रम संवत शुरू करी थी। इन द कमेमोरेशन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर, अपनी किस विक्ट्री की याद में इसने ये विक्रम संवत शुरू करी थी? तो किसके ऊपर इन्हें विजय पाई थी? इसने साकास के ऊपर विजय पाई थी। ठीक है ना। जब इन्हें साकास के ऊपर विजय पाई थी विक्रमादित्य ने, जो कि उज्जैन का किंग था, विक्रम संवत ने 58 BC में शुरू करी थी। तो यहाँ से कई क्वेश्चन हमारे पास बन चुके हैं। एक तो विक्रमादित्य कहाँ का राजा था? उज्जैन का। क्या शुरू किया था? विक्रम संवत शुरू की थी। कब शुरू किया था? 58 BC में। और किसके ऊपर विजय के बाद इसने शुरू किया था? साकास के ऊपर विजय के बाद इसने विक्रम संवत शुरू किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑफ द ग्रेट मुगल्स हु रोड देयर ऑन मेमोरीज। मतलब अपनी ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? दो राजा ऐसे थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी थी। इन ऑप्शन में देखना तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बाबर और जहांगीर। तो बाबर और जहांगीर ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी थी। ठीक है ना। ये और क्या थे? मुगल्स थे। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिल्ट एज मार्केट मीन्स। ये आपका पॉलिटी से है। गिल्ट एज मार्केट मीन्स क्या होता है हमारे पास? मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गिल्ट एज मार्केट मीन्स होता है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है। ठीक है ना। और द गिल्ट एज मीन्स, जो गिल्ट एज का जो मतलब होता है, जो गिल्ट एज यहाँ पर वर्ड दिया गया गिल्ट एज, जो गिल्ट एज का मतलब दिया गया था ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। इसका जो मतलब होता है वो होता है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है। तो गिल्ट एज मार्केट यानी कि ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। गिल्ट एज का जो मतलब होता है, कई बार पेपर में पूछ जाते थे गिल्ट एज मार्केट यानी कि गिल्ट एज का मीनिंग क्या है? तो गिल्ट एज का मीनिंग होता है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है ना। मीन्स क्या होता है? मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट बहुविवाह। हु रोट द बुक बहुविवाह। बहुविवाह किसने लिखी थी? तो बहुविवाह लिखी थी आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। ठीक है ना। बहुविवाह किसने लिखी थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ये लिखी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता टू इंग्लिश। भगवद गीता को इंग्लिश में सबसे पहले किसने ट्रांसफर किया था? चार्ल्स विल्किंस ने इसको ट्रांसफर किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? चार्ल्स विल्किंस ने इसको भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसफर किया था। और ये कब किया था? 1784 में। 1784 में फर्स्ट टाइम इसको किसने चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? वो है हमारे पास मीनामबक्कम। ये क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तमिलनाडु में। ठीक है ना। मीनामबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया द जाडूगोड़ा। ठीक है ना। ये फर्स्ट यूरेनियम माइन है। ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन रहा था फर्स्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया कौन सी है? जाडूगोड़ा माइन से फर्स्ट यूरेनियम माइन है ये। ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि यूरेनियम माइन कौन सी है इनमें से इंडिया की। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? जाडूगोड़ा माइंस। लोकेटेड इन, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है झारखंड में। झारखंड में ये लोकेटेड है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में ये लोकेटेड है। ठीक है ना। ये कब डिस्कवर की गई थी? और ये डिस्कवर की गई थी हमारे पास 1951 में ये डिस्कवर की गई थी। 1951 में ये डिस्कवर की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द पॉइंट। मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो आपका लोकेटेड है तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। और इसका जो एरिया है, ठीक है ना, इसका जो एरिया वो है हमारे पास 124 स्क्वायर माइल, 124 स्क्वायर माइल। और अगर किलोमीटर में बात करें या फिर स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो इसका है ये 322 स्क्वायर किलोमीटर, 322 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैले हुआ है। और अपना 322 स्क्वायर किलोमीटर, और ये एस्टेब्लिश की गई थी अपना 1940 में। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश की गई थी 1940 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो मुडुमलाई कहाँ पर है, तमिलनाडु में ये अपना लोकेटेड है। तो ये आपके पास 20 क्वेश्चंस थे। तो इसी तरह की सीरीज़ ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज़, हम इसी तरह से 20 रैंडम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। हर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन हम इसी तरह से जीए के जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। और वो 20 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपका मैथ में कोई भी डाउट आता है या फिर मैथ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, तो इस ग्रुप में आप ज्वाइन, तो आप सर्च करेंगे ट्यूशन फॉर मैथ, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास सामने आएगा। तो इस ग्रुप में आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपने मैथ्स डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इन दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस ग्रुप में जाकर आप ज्वाइन बटन पर लिंक पर क्लिक करके इन दोनों ग्रुप्स में आप जुड़ सकते हैं और अपने मैथ्स डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को कॉम्पिटिटिव मैथ बाय सचिन सर में। थैंक यू वेरी मच।